देखिए, हम इस वक्त हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक राजा राव गोपाल देव, जो उनके वंशज हैं राव विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अभी अभी एक प्रेस वार्ता की है। आखिर क्या मुद्दे को लेकर के प्रेस वार्ता की है, एक बार सीधा उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो राजा राव गोपाल देव का जो महल है उनकी तस्वीरें दिखाएं कि आखिर वजह क्या है, क्यों यहां पर प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। राजा राव गोपाल देव के वंशज राव विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, सीधा जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों प्रेस वार्ता बुलाई। विजेंद्र जी, आपने प्रेस वार्ता क्यों बुलाई है, आज वजह क्या है ये बताइए। पहले अपना शुभ नाम पूरा परिचय एक बार आप दीजिए। मैं रेवाड़ी का जो मूल राजघराना है, मैं उनका वंशज हूं। इसमें अनेकों जो है पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया। लास्ट 1857 के महानायक राव गोपाल देव, जिन्होंने जो है 1857 का संग्राम लड़ा रचा, मैं उनका वंशज हूं। जो आप बैठे हैं, ये राजमहल रानी की ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। मैंने पिछले 7-8 वर्षों से इसके अपने अथक प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार करवाया है, जो आज की तारीख में जिला रेवाड़ी, कम से कम जिला रेवाड़ी की बात कर रहा हूं, वैसे तो मैं 100 किलोमीटर की सराउंडिंग की बात करूं तो ऐसी बेहतरीन व खूबसूरत और अनेकों लड़ाइयों की गवाह इस इमारत के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस राजमहल को रानी की ड्योढ़ी के नाम से जानते हैं। इसमें अनेकों पराक्रमी राजा ने जन्म लिया। ये अब मेरे जीर्णोद्धार करवाने के बाद अब क्या है कि अब इन ताजा ही ये सड़क, इसके जो सामने जो सड़क निकलती है, जो कटला से जीवली बाजार की तरफ जाती है, जिसके अंदर 2 फुट का ढाल है। कटला 2 फुट ऊंचा है, जीवली बाजार 2 फुट नीचे। अब ये सड़क को राजनीतिक की उससे देखते हुए इस सड़क को मेरे इसके जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊंचा करके बना दिया, जिससे इसका पानी आगे बाहर नहीं निकलेगा। एक तरफ तो सरकार पुरानी जो इमारतें हैं, प्राचीन ऐतिहासिक, उनके रखरखाव के लिए बातें करती है, और दूसरी तरफ सरकार की ही ये संस्था नगर परिषद उस इमारत को, जिसके ऊपर मैंने अपने स्वयं अपने अथक प्रयासों से, धन से, बल से, मन से यहाँ पैसा लगाया, उसको जो है खराब करने पर तुली हुई है। मैं सभी अधिकारियों से मिला हूं, लेकिन सिर्फ लेवापोती के अलावा कोई बात नहीं हुई। सिर्फ एक एडीसी महोदया अपने आसिमा सागवान जी, जिन्होंने जो है इसके ऊपर ध्यान देते हुए इस काम को रुकवाया था, मैं उनसे मिला तब, और उनके पास डीएमसी का चार्ज था। वो डीएमसी का चार्ज जब से उनके पास से गया है, उसके बाद ये सड़क को फिर बना गए, जो काम रुका हुआ था उसको पूरा कर गए। जब उन्होंने ये कहा था कि इसको तुड़वा करके और आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, मुझे नगर परिषद के अफसर, ईओ वगैरह सभी ये कहते रहे कि आप चिंता ना करो, काम रोका हुआ है, काम जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आगे नहीं चलेगा। तो सुना आपने, जो राजा राव गोपाल देव यानी कि जो रानी की ड्योढ़ी के नाम से जो महल जाना जाता है, वहां पर अभी एक सड़क का निर्माण हुआ है। तस्वीरें हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। उस सड़क को ऊंचा उठा दिया गया है, और ऊंचा उठाने के बाद वो तमाम पानी इस रानी की ड्योढ़ी में आएगा। उसको लेकर के इनकी शिकायत है। बार बार इन्होंने शिकायत भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, काम भी रुका, लेकिन उसके बावजूद उस सड़क को बना दिया गया। तो कहीं न कहीं लापरवाही है। एक और सरकार ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, दूसरी ओर उन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों को, यानी कि किस तरीके से उसमें पानी आएगा आप समझ सकते हैं।
और इस रानी की डोडी को दोबारा से राजा राव गोपाल देव के जो महल था उसको किस तरीके से अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके तन मन धन से उसको बाकायदा बचाने का प्रयास किया गया। लगातार ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए विजेंद्र राव यानी कि लड़ाई लड़ते रहे हैं और ऐसे में जब उनकी बारी आई कि सड़क को नीचा कर दिया जाए वो भी नहीं हो सका। तो जाहिर है समस्या बड़ी है कि अब ये पानी जब आएगा, बरसात का पानी रानी की डोडी में आएगा तो जाहिर है इस महल की दीवारों में मरेगा, महल के अंदर पानी जाएगा, कैसे यानी कि इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण होगा। आपने शिकायत की, कोई कार्रवाई हुई, कोई लगातार आप? मैंने शिकायत, वो संडे का दिन था जिस रोज ये बना रहे थे और मैंने ठेकेदार से भी पहले कहा, जब ये तोड़ी गई उसी टाइम ही मैंने जो है ठेकेदार को और जो यहाँ पर एक्शन है सिक्का साहब उनको फोन करके कहा था और ठेकेदार को तो मौके पे था, उससे मौके पे कहा कि भाई इसको ऐसा ढंग से बनाना ताकि पानी निकल जाए। और सिक्का साहब ने फोन करके मेरे को कॉन्फ्रेंस पे रखा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि भाई ऐसा काम करो कि जब इन्होंने इतना पैसा लगा रखा हुआ है, ये एक मेन रेवाड़ी के ऐतिहासिक धरोहर है, काम इनका खराब, किसी का खराब ना हो और इनको ये समस्या नहीं हो ताकि पानी आए। तो देखिए हम वो नाला भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जब सड़क का निर्माण हुआ तो नाले का जो है ढाल वो इधर कर दिया गया है, जो नाली थी उसका बकायदा ढाल बना दिया गया है। तो जाहिर है जब बरसात आएगी तमाम पानी, जितना भी जो बरसाती पानी है इसी महल के अंदर आएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना ऐतिहासिक महल है जिसको संजो करके रखा गया है और वो भी पर्सनल तरीके से। एक और सरकार ने इसको हेरिटेज घोषित किया हुआ है और इस धरोहर को बचाने के लिए राजा राव गोपाल देव के वंशज राव वीरेंद्र सिंह ने, जो विजेंद्र सिंह ने लगातार अपनी जमा पूंजी यहां लगाई है, किसी भी तरीके से इस धरोहर को बचाया जाए, यानी कि उसका नया जीर्णोद्धार करवाया गया है उसी रूप के अंदर जैसा पहले हुआ करता था। रानी की डोडी के नाम से इसको जाना जाता है, जो मशहूर है। यहाँ कई लड़ाइयां लड़ी गई, कई चीजें हैं, तहखाना भी इसके अंदर है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हमें दिखाया गया यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस महल की, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं जब सड़क बनाई गई तो उस चीज का ध्यान रखा गया कि इस रानी की डोडी में पानी न आए। ये एक बड़ा सवाल है, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? तो अब मैं जब मिला हूँ, ये अभी मैं कल रुका हुआ काम शुरू करा था, बनाया था, मैं कल गया था अफसरों के पास, मुझे डीसी साहब नहीं मिल पाए, मुझे नए डीएमसी आए हैं वो भी नहीं मिल पाए। मैं उनकी रिटर्न के अंदर, मैं उनके ऑफिस के अंदर मैं अपनी कंप्लेंट दे के आया हूँ और नगर पालिका के अफसरों से मिला हूँ, ईओ साहब से मिला हूँ, सेक्रेटरी साहब से मिला हूँ। आपने लिखित में कोई शिकायत दी है? हाँ, लिखित में शिकायत दी हुई है मैंने पहले। और तो उसके बावजूद सड़क का निर्माण हो गया? हाँ, उसके बावजूद सड़क का वो कह रहे हैं जी, अब हमें तो पता नहीं वो कैसे बना गया, ठेकेदार क्यों बना गया। वो ठेकेदार भी वहीं बैठा था और कहीं बाहर का ठेकेदार है हिसार का, और मुझे जैसे सुना है कि इसके 80% ठेके उसी के पास ही, रेवाड़ी के उसी के पास हैं। बाकी क्या नाम है उस ठेकेदार का? अब नाम तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। वो हिसार की साइड का रहने वाला है, उसी के पास ही है रेवाड़ी के 80% ठेके। तो देखिए, जिन्होंने आजादी दिलाने में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी कि अपनी जीवन लीला यानी कि लड़ाइयां लड़ी, आज उन्हीं के वंशज किस तरीके से अपनी समस्या को लेकर के परेशान हैं। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति है। वो भी सड़क से सोच रहे होंगे कि आज हमारे वंशजों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है एक सड़क को अगर 2 इंच नीचे बना दिया जाता तो क्या होता, लेकिन अभी तमाम पानी जो इसके अंदर आएगा वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या इस धरोहर को बचाने के लिए शासन प्रशासन गंभीरता दिखाएगा? क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है और इसका बाकायदा जीर्णोद्धार किया गया है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, वो भी पर्सनल अपनी जेब से। राव विजेंद्र सिंह ने यहाँ एक एक चीज को संजो करके रखा है और ये वंशज होने के नाते कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा करके रखा जा सकता है। लेकिन अब इनकी परेशानी ये है कि जो बरसाती पानी आएगा, जिस तरीके से नई सड़क का निर्माण हुआ है, उसका हल कैसे होगा? क्या शासन प्रशासन उस ओर ध्यान देगा? आपको लगता है आपकी अब सुनवाई होगी? लगातार आप जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनवाई की तो मुझे उम्मीद है कि जरूर जो है प्रशासन जागेगा, क्योंकि मैं यही नहीं, मैं इस महल के लिए ही ये वो संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी, आज से कुछ वर्ष पहले जब चौटाला साहब सीएम थे, जब इस कानोड़ गेट पर एक शराब के ठेकेदार ने फर्जी
ऑक्शन लेकर के इसके बराबर में 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी थी, जो मैंने उस टाइम के स्थानीय विधायक से कहा। स्थानीय विधायक फोन से कहा मैंने, मेरी आदत नहीं ज्यादा इन पॉलिटिशियनों के पास जाने की, मेरी वैसे मतलब ये नाराजगी की बात नहीं है, मेरी आदत नहीं है जाने की। तो देखिए, ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे तालाब हो, चाहे रेवाड़ी के चारों गेट हो, कानोड़ गेट हो, भाड़ावास गेट हो, जगन गेट चौकी हो, गेट हो, तमाम यानी कि उन चीजों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज विपदा खुद इन्हीं के महल पर आ गई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या शासन प्रशासन गंभीरता से इस ओर देखेगा या इस सड़क को तोड़वा करके दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा? क्योंकि कई जगह सड़क को ऊंचा उठा दिया गया है। विकास के नाम पर लगातार आपने देखा होगा, जब सर्कुलर रोड ऊंचा उठा, चाहे कंपनी बाग हो, कई जगह सड़कों को ऊंचा उठा दिया गया है और उसके बाद लोगों के घरों में पानी जाता है। तो जाहिर है ऐसे में ऐतिहासिक धरोहरों को कैसे बचाया जाएगा, इसकी लड़ाई विजेंद्र राव जी लड़ रहे हैं। अब देखना यह है, शासन प्रशासन, नगर परिषद जिसकी जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, जिनको बार बार शिकायत करने के बाद भी ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कर दिया, क्या उस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा? कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज।